आयुर्वेद से हुआ शोगरेन सिंड्रोम जैसी लाइलाज बीमारी का इलाज संभव। मुंह से लार व आंखों से आंसू सूख जाते हैं। आयुष विश्वविद्यालय के डॉक्टर राजा सिंगला के इलाज से आधा दर्जन मरीज हुए बिल्कुल ठीक। 30 मरीजों का सही दिशा में जारी है इलाज। शोगरेन सिंड्रोम का नाम जब आता है तो लाइलाज बीमारी का आभास होता है, लेकिन आयुर्वेद ने इस लाइलाज बीमारी के इलाज को भी साध्य कर दिया है। शोगरेन सिंड्रोम ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति की आंखों से आंसू व मुंह से लार बनना बंद हो जाती है। ऐसे में व्यक्ति की आंखों से आंसू नहीं आते और मुंह में लार न बनने के कारण खाने को तरल पदार्थ के साथ गटकना पड़ता है। डॉक्टर इस बीमारी को लाइलाज बीमारी बताते हैं, लेकिन कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के पंचकर्म विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजा सिंगला के इलाज से कई मरीजों की तो ठीक होने के बाद दवाई भी बंद की जा चुकी है और 30 मरीजों का इलाज जारी है। मेरा नाम डॉक्टर राजा सिंगला, एसोसिएट प्रोफेसर श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र। हम यहाँ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स में काम कर रहे हैं। आज शोगरेन सिंड्रोम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड्स और प्लस साथ में सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और शरीर का खुद का डिफेंस मैकेनिज़्म इसको खुद से डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से आँखों का सूखना और गले में लार का ना आना, ये दोनों सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं, जिससे पेशेंट एक बहुत बड़ी एगोनी में जाता है और धीरे धीरे करके बहुत सारे जो हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं, जैसे किडनी है, लंग्स हैं, लीवर है, इन सब पे इफेक्ट होता है। शोगरेन सिंड्रोम बेसिकली एक आनुवंशिक बीमारी है और इसके साथ साथ पेशेंट को जॉइंट पेन होना, आँखों में इरिटेबिलिटी होना, खाना स्वेलो करने में दिक्कत होना क्योंकि वहाँ पे लार नहीं होती, आंखों में रेडनेस लेना हर समय पे और जॉइंट पेन, ये सारे सिम्टम दिखाई देते हैं। वहीं 23 जुलाई को विश्व शोगरेन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राजा सिंगला ने बताया कि शोगरेन सिंड्रोम इम्यून सिस्टम से जुड़ी बीमारी है। यह एक ऑटो इम्यून स्थिति है। इसका अर्थ है कि आपका इम्यून सिस्टम गलती से अपने शरीर के अन्य भागों को प्रभावित करता है। ऐसा तब होता है जब व्हाइट ब्लड सेल, सलाइवा ग्लैंड्स, आंसू ग्रंथियों और अन्य एक्सोक्राइन ऊतकों में जाकर उन पर असर डालते हैं, जिससे हमारे शरीर में आंसू और सलाइवा के उत्पादन में कमी आती है। यह रोग होने से मुंह, आंख, त्वचा, नाक या ऊपरी श्वास नलिका में रूखापन आ जाता है। शोगरेन सिंड्रोम अन्य संयोजी ऊतकों की बीमारियों के साथ एक्सोक्राइन ग्रंथियों की सूजन से जुड़ा हुआ है, जिससे गठिया की समस्या भी रहती है। यही नहीं, शरीर के अन्य भागों जैसे जोड़ों, फेफड़ों, किडनी आदि को भी इससे नुकसान होता है। डॉक्टर राजा सिंगला ने बताया कि शोगरेन सिंड्रोम की समस्या पुरुषों की बजाय महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है और यह रोग 40 साल की उम्र के बाद ही शुरू होता है। आज के टाइम में बहुत सारे पेशेंट्स इस बीमारी से ग्रसित हैं और वो अपनी इस बीमारी को पहचान नहीं पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको जॉइंट पेन रहता है और बहुत सारे धीरे धीरे करके लार का सूखना और आंखों में टीयर्स का ना आना, मतलब आंसू ना बनना, ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन वो स्टेज काफ़ी देर तक निकल जाती है जिसका इलाज बाद में संभव नहीं हो पाता और इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, आर फैक्टर विद रेंज, ये सारे टेस्ट करवाए जाते हैं जिससे हम शोगरेन सिंड्रोम को डायग्नोस कर लेते हैं। और बहुत सारी पैथीज़ में इसका इलाज नहीं है, बट मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आयुर्वेद से इस चीज़ का इलाज संभव है और हमने श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स, तकरीबन 5 पेशेंट्स हमने मेडिसिन फ्री भी किए हैं जो जिनका इलाज पूरा हो चुका है और उनमें नेचुरल ढंग से फिर से टीयर्स और गले में सलाइवा बनना शुरू हो गया है। इसमें से 2 पेशेंट ऐसे थे जिनको 10 साल से टीयर्स और सलाइवा नहीं बन रहा था और वो आज टोटली मेडिसिन फ्री हैं और कम से कम 20 से 25 पेशेंट का अभी इलाज चल रहा है जिनमें अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। शोगरेन सिंड्रोम के मुख्य लक्षणों में आंखों में जलन, खुजली होती है, मुंह की लार बनना बंद हो जाती है। इसके साथ ही कुछ भी निगलने, यहां तक कि बोलने में भी समस्या होती है। शाहबाद निवासी मरीज 47 वर्षीय शिक्षिका संतोष हुड्डा का कहना है कि 2006 में उसे बुखार आया और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। डॉक्टर से इलाज शुरू करवाया तो कोई आराम नहीं आया। इन वर्षों के दौरान उसने चंडीगढ़ पीजीआई स्थित कई बड़े अस्पतालों में अपना इलाज करवाया। इसी दौरान एक डॉक्टर द्वारा उनकी आंखों के सुराख को बंद करने के लिए स्टड भी डाले गए ताकि आंखों में डाली जाने वाली दवाई मुंह तक न जाए। इस दौरान उन्हें बड़ा चश्मे का नंबर लग गया और आंखों की रोशनी कम होने लगी। सालों बीत जाने के बाद कोई आराम नहीं आया। 2021 में उसने श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग के डॉक्टर राजा सिंगला से इलाज शुरू करवाया।
आयुर्वेदिक इलाज से उसे 20वें दिन आराम महसूस होने लगा। संतोष ने बताया कि अब उसकी आंखों से आंसू भी आते हैं और मुंह में लार भी बन रही है। वहीं अन्य मरीजों ने भी अपने अपने अनुभव बताए। मेरा नाम संतोष हुड्डा, एज मेरी 47 है और 2006 में पहली बार बुखार आने के बाद आँखों में एकदम से अंधेरा सा आ गया। फिर डॉक्टर के पास इलाज शुरू किया। 9 महीने तक मेरा एक अलग जगह से इलाज चला, वहाँ से मेरे को कोई आराम नहीं हुआ। फिर 2007 मार्च में मैंने चंडीगढ़ से इलाज शुरू किया और फिर उसके बाद टाइम टू टाइम मैं अपॉइंटमेंट लेती रही, उनके पास जाते रहे, आई ड्रॉप्स लिख देते थे, कोई आराम नहीं था। इवन उन्होंने मेरे यहाँ पर ये स्टड डाले हुए हैं, सुराख दोनों बंद हैं मेरे। वो कहते थे भी आपकी जो दवाई डालते हैं वो मुंह में चली जाती है, आँखों में नहीं रुकती, इस वजह से आपकी आँखों में आराम नहीं आ रहा। उसके बाद दिखने में भी दिक्कत हुई। उन्होंने चश्मा भी मेरा 2 बारी चेंज करवाया नंबर लेके, अब प्रिज्म ग्लासेस मेरे लगे हुए हैं। पिछले साल जैसे दोपहर को मैं सो के उठी तो एकदम से आँखों के आगे, इस आँख के आगे ज़्यादा अंधेरा आ गया। फिर दोबारा से फिर हम उन्हीं डॉक्टर के पास गए। उन्होंने फिर पहली बार गठिया का टेस्ट बोला। जब गठिया का टेस्ट करवाया तो वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया। पिछले 15 साल से लगातार मैं जाती रही, उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा भाई इसको और ड्राइनेस है तो किस वजह से है, कोई टेस्ट नहीं करवाया। अब पिछले साल जो टेस्ट करवाया उसमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव आया। फिर मेरी बेटी यहाँ श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज में स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की थी लास्ट ईयर, तो उन्होंने बताया डॉक्टर राजा सिंगला के बारे में और तब से मैंने डॉक्टर राजा सिंगला से अपॉइंटमेंट लेके ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा 20 दिन के बाद दोपहर को मैंने रोटी बिना लिक्विड के खाई है और उससे पहले तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम, या आप कहीं पार्टी में भी गए हैं, बिना लिक्विड के आप नीचे ले ही नहीं सकते, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस थी। और अब बहुत आराम है। मैं तो शुक्रिया करना चाहूँगी सर का।